सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। क्रिसमस के बाद के इन दिनों में हम लोग अगले साल के लिए भी थोड़ा तैयारी कर रहा है। तो आज के क्लास में मैं नशे के विषय में एक और क्लास लेना चाहता हूं। मैं इसलिए कहा है एक और क्लास क्योंकि मैं बार बार नशे के ऊपर क्लास ले चुका हूं, कई क्लास हो चुका है। अभी हाल ही में ही मेरे विचार में पिछले सप्ताह ही हमारे एक क्लास में किसी भाई ने हमारे कैथोलिक चर्च के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा, मैं एक कैथोलिक हूं और किसी प्रोग्राम के लिए शायद किसी जगह गया, वहां पर बिशप स्वामी क्लास लिया, पुरोहित लोग और सिस्टर लोग क्लास लिया और उन्होंने इस प्रकार सिखाया, नशा करना कोई पाप नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सा पी सकता है। नशा करना पाप नहीं है, थोड़ा सा पी सकता है। इस प्रकार बिशप स्वामी सब सिखाया। मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाल करके दिया, यदि पब्लिकली नहीं बोल सकता कौन सा धर्म प्रांत है और कौन बिशप है, कौन प्रीस्ट है, हमें भी थोड़ा बता दीजिए। और क्या क्लास चला था, किसके विषय में क्लास था, थोड़ा उसका बारे में बता दीजिए या मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर तक दिया। अभी 3-4 दिन हो गया लेकिन अभी तक उसने कांटेक्ट नहीं किया। और मेरे लिस्ट के मुताबिक आज मुझे ये क्लास भी लेना था, तो मैंने उनको बता भी दिया मैं 28 तारीख को एक क्लास डाल रहा हूं, उससे पहले मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर भी थोड़ा स्टडी करना था। खैर उसने कांटेक्ट नहीं किया, तब भी मुझे क्लास लेना ही था। क्या संयम से पीना सही है? पवित्र बाइबल संयम से पीने के लिए कहा है। क्या कैथोलिक चर्च पीने वालों को इस प्रकार प्रमोट कर रहा है? आप पियक्कड़ नहीं बनना, संयम से पियो। किसको पियक्कड़ कहते हैं? जो ज्यादा पीते हैं या डेली पीते रहता है इस प्रकार ज्यादा। हाँ, वो भी डेली संयम से पी रहा है तो उनको पियक्कड़ नहीं बोलता है। इसका मतलब वो चर्च में अलाउड है। इस प्रकार अनेकों लोग सोचते भी हैं और पवित्र बाइबल से ही मैं कुछ वचन लेकर के बताना चाहूंगा। हमें इस प्रकार लगता है बाइबल हमें पीने का अनुमति देता है करके। और इस प्रकार अनेकों, यदि आप गूगल में सर्च करेंगे अनेकों क्लास भी मिलेगा। आप संयम से पीना चाहिए, ज्यादा नहीं पीना चाहिए, और बाइबल पीने को मना नहीं करता है। मैं इसका ऊपर थोड़ा स्टडी किया तो मुझे ऐसा ऐसा आंसर ही मिलता गया। इसलिए मैं चाहूंगा क्या सही है क्या गलत है ये आप स्वयं निर्णय करें, आप जान भी लें बाइबल क्या सिखा रहा है और लोग क्या सिखा रहे हैं उसको। क्योंकि बाइबल का एक वचन को पढ़ करके हम किसी भी नतीजे में नहीं पहुंचना है। इसलिए सबसे पहले
ऐसे कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ से शुरू करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 104, स्तोत्र ग्रंथ 104, साम 104, उसका वाक्य 15 को डायरेक्ट पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे। अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे और रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे। तो अंगूरी हृदय को प्रसन्न करने के लिए और रोटी हृदय को बल प्रदान करने के लिए और तेल का विलेपन उसका मुख को, उसका रूप को चमकाने के लिए, ये हम बोल सकता है। अगर सोचें पवित्र यूकरिस्ती की ओर लेकर के जा रहे, मैं नहीं लेकर के जाऊंगा अभी ये बात, ये तीनों बात मिलकर के पवित्र यूकरिस्ती की ओर हम लेके जा सकता है। लेकिन यहां पर केवल हम पीने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है, अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे। इसका मतलब अंगूरी पीने से हृदय प्रसन्न होता है। आगे स्तोत्र ग्रंथ को भी, स्तोत्र ग्रंथ के बाद प्रवक्ता ग्रंथ को भी खोलना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 31, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31, उसका वाक्य 30 से आगे पूरा अंगूरी के विषय में लिखा हुआ है। पवित्र ग्रंथ के अंदर प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31, 31, सिराक चैप्टर 31, 30 से आगे पूरा अंगूरी के विषय में है। वहां पर वाक्य 32 को पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना अच्छा है। वहां पर लिखा है, जो व्यक्ति संयम से पीता है उसके लिए अंगूरी जीवन जैसे हैं। इसका मतलब संयम से पिएगा तो जीवन मिलेगा अंगूरी पीने से। वाक्य 35 को भी पढ़ लेते हैं, बहुत ही सुंदर वचन। नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई है। नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई है। इस प्रकार अनेकों वचन हम लोग उठा सकते हैं, रहने दीजिए। एक और वचन उठाना चाहूंगा, संत पौलुस। अनेकों लोग इसी को कोट करते हैं, तिमोथी को, अपने पुत्र, अपने सेवक तिमोथी को संत पौलुस क्या उपदेश दे रहा है। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 5, तिमोथी अध्याय 5 वाक्य 23, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5:23। वहां पर संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं, तुम अब से केवल पानी मत पियो बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। फिर से पढ़ लेता हूं। संत पौलुस अपने पुत्र समान जो तिमोथी है उनसे कहते हैं, तुम अब से केवल पानी मत पियो बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। देखो कितना अच्छा उपदेश यहां पर भी दिया। अनेकों लोग इसको भी कोट कर करके बताते हैं कि संत पौलुस स्वयं पीने के लिए कह रहा है। और प्रभु ईसा मसीह का भी ले लेते हैं उदाहरण एक दो। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2 सबको मालूम है, काना के विवाह के समय पर अंगूरी घट गया था। वहां पर ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार यही किया, पानी को अंगूरी में बदल करके वहां के लोगों को पीने के लिए दिया। जितना चाहिए
मेरे विचार में उससे कई गुना अधिक अंगूरी 6 मटकों में भर करके वहां पर अंगूरी मिलते हैं, पीने के लिए ही तो बनाया। दूसरा, ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार को उठाना पड़ेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 19 या वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, मानव पुत्र आया, 18 से थोड़ा पढ़ेगा तभी और समझ में आएगा, 18 से पढ़ लेते हैं। क्योंकि योहन बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अपतूत लगा है, ना वो अंगूरी पीते हैं ना वो रोटी खाते हैं। उसका भोजन क्या है? लूकस के सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार वगैरह में उसको मरुभूमि रहने वाला, टिड्डियों को खाने वाला, मधु खाने वाला, इस प्रकार का भोजन करने वाला और चमड़े का वस्त्र पहन करके घूमने वाला, इस प्रकार उनके विषय में लिखा हुआ है। तो योहन के विषय में ईसा मसीह बताते हैं, ये तो ना खाता था ना पीता था, लेकिन लोग उससे कहते हैं इसे अपतूत लग गया है। और मानव पुत्र आया अर्थात ईसा मसीह आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू है और पियक्कड़ है। ईसा मसीह को भी पियक्कड़ कहता है करके लिखा, नाकेदारों और पापियों का मित्र है, किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। अभी ये जो बात है, ईसा मसीह को यहां पर पियक्कड़ कर करके लिखा है, खाने पीने वाले के विषय में लिखा हुआ है, पेटू है या पियक्कड़ है करके लिखा। पेटूपन 7 मूल पापों में एक पाप है, इसका मतलब पेटू है, पेटूपन है, स्वर्ग नहीं जाएगा, 7 मूल पाप है। इसके बाद पियक्कड़ है, पवित्र बाइबल में बार बार ये बोला है पियक्कड़ लोग स्वर्ग नहीं जाएगा। तो ईसा मसीह के विषय में लोग ये भी कहते थे पेटू और पियक्कड़। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 18 और 19। अभी इसके विषय में अगर बोलना है तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। ये कहां से आया है? जैसे मैंने पुराने विधान के विषय में जो पंचग्रंथि कैसे लिखा है, उनमें 4 सोर्सेस, ट्रेडिशंस, उसके द्वारा जो लिखा हुआ वो सब मैंने बताया। तो उसी प्रकार इसको क्यू ट्रेडिशन कहते हैं, क्यू ट्रेडिशन। और उस क्यू ट्रेडिशन के अनुसार इस मत्ती का सुसमाचार के ये भाग को लिखा गया है। लोगों ने ये कहा है ऐसा बोल करके, तो उस ट्रेडिशन में जाएंगे। अभी क्या इसका अर्थ है, क्यों योहन बपतिस्ता के साथ कंपेयर किया, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। मैं उसमें नहीं जा रहा है, केवल इतना बोल रहा हूं, ईसा मसीह पीता था कि नहीं पीता था? ईसा मसीह अंगूरी पीता था। उसके एक और प्रूफ ये है, लास्ट सपर के समय पर रोटी और दाखरस के लेकर के यूकरिस्तीय संस्कार को ठहराया। उस यूकरिस्तीय संस्कार में, लास्ट सपर में, यहूदियों के उस प्रथा के अनुसार वो पास का भोज में, मैंने एक क्लास इसे पूर्व लिया है, 4 बार उसमें पीना पड़ता है, चाहे थोड़ा सा पिए या ज्यादा पिए, 4 बार वो पीने का अवसर है। इसका मतलब ईसा मसीह अंगूरी पीता था। वहां पर हम लोग तिमोथी के विषय में लिखा है, तिमोथी ने निर्णय किया मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा, केवल पानी पीने वाला था। पुराने विधान के अंदर भी हम लोगों को मिलता है, दानियल के विषय में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में लिखा हुआ मिलेगा। दानियल ने निर्णय किया कि मैं अंगूरी नहीं पीऊंगा। और स्वर्गदूत गब्रिएल ने योहन बपतिस्ता के विषय में भविष्यवाणी करते हुए सक्रिय से कहा, ये जो पुत्र आपके पत्नी जो बांझ एलिजाबेथ में होगा, वो अंगूरी नहीं पिएगा, क्योंकि वो महान व्यक्ति है। अंगूरी ना पीने का
बात स्वर्गदूत गब्रियल ने स्वयं साक्ष्य भी दिया। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह अंगूरी पीता था और उनके विषय में लिखा है वो पेटू और पियकड़ है। यदि वो पेटू और पियकड़ है उसका गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, ईसा मसीह अंगूरी पीता था। ये प्रमाणित है, ये सही बात है। अभी हम लोगों को पूरे बाइबल के अनुसार इस अंगूरी का क्या अर्थ है, इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। कई लोग इस अंगूरी को शराब के साथ मिला देता है। ये अंगूरी माने शराब। यहां पर जितने भी अंगूरी लिखा हुआ मिलेगा, ये अंगूरी उस समय पर हम लोगों का आजकल का अड़िया दारू या 3X रम, पता नहीं क्या क्या है, कई प्रकार का जो दारू रहता है वो उसके समान नहीं है। उस समय का जो अंगूरी जो निकलता था, जिसके अंदर यदि ईस्ट नहीं डाला हुआ है तो उसमें अल्कोहल का परसेंटेज 3 to 4% होता था। यदि उसमें और लंबी टाइम के लिए रखने के लिए उसमें यदि ईस्ट डाल करके और फुला देता है, उसका अल्कोहलिक परसेंटेज करीब 10% तक आता है। आजकल जो मिस्सा बलिदान में हम लोग जो अंगूरी इस्तेमाल करता है, मेरे विचार में उसका अल्कोहलिक परसेंटेज 5 to 10 के बीच में, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर रहना है। तभी उसको जो मिस्सा बलिदान का जो वाइन के रूप में जो हम लोगों को बनाने के लिए भी अनुमति तभी है, नहीं तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर वो चले जाएगा। उनके अनुमति के बगैर नहीं बना सकता है, उनका लाइसेंस चाहिए, सब है। यदि जो मिस्सा बलिदान का जो वाइन बनाना है उसका अल्कोहल की परसेंटेज इतना नीचे स्तर पर होना जरूरी भी है। दूसरी बात, यदि उसके अंदर ईस्ट डाल करके फुलाएंगे, जो पुराना समय का जो था वो करीब 10% तक अल्कोहलिक हो जाता था करके। लेकिन लोग उसमें ज्यादा तेज बनने के लिए, जैसे हबक्कूक का ग्रंथ को यदि पढ़ेंगे, उसका एक रिप्लाई हम लोगों को हबक्कूक के ग्रंथ में मिलेगा। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर वाक्य 15 और 16, हबक्कूक अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, वहां पर लिखा है, धिक्कार है उससे जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है और विष भी मिलाता है। किस लिए विष मिलाता है? जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उखड़ जाए। पड़ोसी को शराब पिलाने वाला और उसमें नशा बढ़ने के लिए उसमें विष अर्थात इस प्रकार का ज्यादा परसेंटेज वाला स्पिरिट बनाने के लिए जो कुछ आप डालते हैं उसको विष यहां पर लिखा हुआ है। इस प्रकार विष डाल करके अर्थात ज्यादा तेज बना करके जो शराब बना रहा है उसके विषय में, इसका मतलब पुराने विधान में भी लिखा हुआ है। साधारणतः जो खेती, अंगूर की खेती करते हैं, उसमें से जो चक्की से निकाल करके जो रखा जाता है उसका 4% से लेकर के 10% के बीच में, बल्कि 3% से 10% के बीच में रहता है करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। लेकिन उसमें वो परसेंटेज बढ़ाने के लिए उसके अंदर इस प्रकार का विष डाल करके बनाता है। अब वाक्य 16 में क्या लिखा है? इस प्रकार के मदपान से तेरी महिमा नहीं, तेरी निश्चिता व्यक्त होती है। तुम इस प्रकार नशा करने से तुम्हारा कोई महिमा नहीं होता, तुम कितना नीच व्यक्ति है, इसको बताता है करके। तो आजकल का जो वाइन है
मैं यहां पर ये जो रम ब्रांडी विस्की की विषय में नहीं कर रहा है, उसका तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, आप वो भी देख सकते हैं कितना परसेंटेज अल्कोहल उसके अंदर है। मैं केवल ये वाइन जो अंगूर से है, जो निकालने वाली ये जो अंगूरी है, जो वाइन है, उसके विषय में बोल रहा हूं। आजकल जो वाइन मिलता है उसको मुझे पढ़ने के लिए मिला है, उसको ईस्ट वगैरह डाल करके उसको 12 to 20% का अल्कोहल लेके बनाता है, 12 से 20% का बनाता है। इसका मतलब पुराने समय में जो लोग पीने के लिए जो अपने घर में जो बनाता था और इस्तेमाल करता था, उससे बढ़ करके अल्कोहल के आजकल का केवल वाइन भी, जो वाइन बनाया जाता है घरों में, जो वाइन बना रहा है, कोई भी बना रहा है, उसका अल्कोहल की परसेंटेज 12 से 20% तक होता है। अभी बाइबल में जहां कहीं भी जो स्तोत्र ग्रंथ में मिला है और प्रवक्ता ग्रंथ में मिला है, इसको पीने के लिए मना नहीं, बल्कि इसको संयम से पीना उनके लिए, जीवन के लिए अच्छा है, यह सब सिखा रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। ये स्तोत्र ग्रंथ लिखा, स्तोत्र ग्रंथ कब लिखा? दाऊद के समय पर, दाऊद ने लिखा हुआ उस समय का। इसका मतलब, या उससे पहले का भी हम लोग देख सकते हैं। अंगूरी के खेती के विषय में हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब नूह ने पहली खेती इसकी करते हैं और उसको ज्यादा पी करके मतवाला होकर के नंगा पड़ा था। ये सब हम लोगों को वहां पढ़ने के लिए मिलता है। नूह के वृत्तांत के अंदर अध्याय 9 के अंदर वाक्य 20, नूह पहला किसान था, इसने दाखबारी लगाई। दाखबारी लगाने वाला पहला किसान के मुताबिक नूह को दर्शाया है। इसका भी क्या अर्थ है, मैंने जो उत्पत्ति ग्रंथ का इन भागों का अर्थ मैंने समझाया था। ये क्यों ऐसा ऐसा लिखा है, खेतीबाड़ी और भेड़ बकरियों को चराना 2 प्रकार का काम होता था, और उस समय पर कौन सा खेतीबाड़ी होता था। इसलिए नूह जैसे एक व्यक्ति को लिया और उसको खेतीबाड़ी करने वाला, और उसके द्वारा मतवालापन होता है, ये भी इसमें वाणिज्य दे रहा है। और अनेकों जगहों पर पवित्र बाइबल में ये बता करके भी दे रहा है, पुराने विधान के अंदर ही बता करके दे रहा है, ये जो नशा करना गलत है, सही नहीं है। मैं होशिया का ग्रंथ को सबसे पहले उठाना चाहूंगा, उसके अध्याय 4 वाक्य 11 के अंदर, होशिया अध्याय 4 वाक्य 11, अंगूरी चाहे नहीं चाहे पुरानी हो, वह बुद्धि को भ्रष्ट करता है। चाहे अल्कोहल का परसेंटेज कितना भी कम हो या पुरानी बनकर के ज्यादा बढ़ गया हो, वो दोनों नई अंगूरी जो परसेंटेज कम है, वो भी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा संयम से पिएगा तो भी ये हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करता है, यहां पर साफ साफ बताया। और दूसरी बात है, यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 में ही कई बार लिखा हुआ है, 30 का वचन में ये अंगूरी पीने में अपना वीरता का प्रदर्शन मत करो कर करके। और अध्याय प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 19 में जाना चाहूंगा, अध्याय 19, कई अध्यायों में लिखा हुआ बातें हैं, यहां वहां से 2-3 वचन पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। वहां पर अध्याय 19, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 1, पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसके पतन होगा। इसके बाद लिखा है, अंगूरी और स्त्रियां समझदार लोगों को भटकाती है। अंगूरी मतवालापन नहीं लिखा है यहां पर, जो थोड़ा सा भी संयम से भी पीने वाला है, ये अंगूरी और स्त्री समझदार लोगों को, पढ़े लिखे डिग्री वाले धार्मिक लोग, जो धार्मिक कार्य कर रहा है, उनको अभी विनाश का कारण
ये अंगूरी बन सकता है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 6 से आगे पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरों के लिए पाप का कारण बनना, उनके लिए मरना चाहे। एक और वचन मेरे को आ रहा है, यह है सूक्ति ग्रंथ। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 23 को, वो भी थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29 से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 29 ऑनवर्स। वहां पर कौन दुखी है ऐसे ऐसे बोल करके पूरा नशा करने के विषय में ही लिख करके आया है। इसके बाद वाक्य 31 में लिखा है, लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ। थोड़ा सा संयम से पीने के लिए भी मत पियो कर करके। जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय आपको मधुर जरूर लगता है, किंतु अंत में वो सांब की तरह डसती है और करेती की तरह विष उगलती है। इसके बाद तुम्हारी आंखें बड़ा विचित्र दृश्य देखेगा, उल्टी सीधे बातें करना शुरू करेगा। बोलेगा ये सब तो मतवालापन होने के बाद का है। थोड़ा थोड़ा सा पीना भी इस प्रकार हम लोगों को मालूम है जीवन बर्बाद करता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है। जीवन को बर्बाद होने का एक अच्छा साधन है। थोड़ा थोड़ा सा पिए, संयम से पिए, क्योंकि बाइबल में यहाँ वहां लिखा हुआ एक आधा वचन लेकर के लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसका पैराग्राफ 2290 इसको भी कई लोग कोट करते हैं। संयम बरतने के विषय में इसके अंदर ईश्वरीय गुण है, पवित्र आत्मा का फल है संयम। उस संयम बरतते हुए नशा कर लो कर करके, बुराई पर नियंत्रण कर लो। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1809 में भी संयम की शिक्षा हमें देता है, संयम सीखने के विषय में हमें सिखाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 18, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18, प्रवक्ता ग्रंथ 18 वाक्य 30। अपनी वासनाओं के दास मत बनो, अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यहां पर इस संयम का क्या मतलब है? वासनाओं का दास नहीं बनना, संयम रखोगे मतलब थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है वासना का पाप। अपनी लालसाओं पर संयम रखो का मतलब थोड़ा थोड़ा सा पीने के लिए नहीं है, संयम से पीने के लिए नहीं। आपको पीने की इच्छा आ रही है तो उसमें संयम रखो, ना पियो। थोड़ा थोड़ा सा के मतलब नहीं है। अध्याय 19 का वाक्य 1 में यही लिखा है, जो पीने वाला, जो संयम से भी पी रहा है, वो पीने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बनेगा, वो दरिद्र बनेगा रहेगा। और उसी के ही वाक्य 2 में अंगूरी और स्त्री मनुष्य को भटकाती है और वेश्यागमी का विनाश होगा। अनेकों ऐसा वचन हम लोगों को मिलेगा। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 18 के अंदर संत पौलुस क्या सिखाते हैं? एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 बहुत ही सुंदर वचन है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अंगूरी पी करके मतवाला ना बनो। संयम से पियो कर करके नहीं, अंगूरी पी करके मतवाला नहीं बने। इसका यह मतलब नहीं है आप संयम से पी लो। अभी आगे पढ़ करके सुनना है, उसमें पता चलेगा। संयम से पियो कर करके नहीं, बल्कि क्या लिखा है? क्योंकि इसमें विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाएं। आप पवित्र आत्मा में आनंद मनाओ। आपको अंगूरी पी करके आनंद बनाने की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा में आनंद मनाने की जरूरत है। आपके लिए आनंद का कारण अंगूरी है,
या पवित्र आत्मा है। जो लोग अंगूरी नहीं पीते हैं, उदाहरण के लिए मैंने मेरे युवा अवस्था से एक निर्णय किया अंगूरी ना पीने का, नशा ना करने का। क्या मेरे जीवन में आनंद नहीं है? मैं बोलूंगा जो पीते हैं उनसे कई गुना आनंद मैं मनाता हूं। मेरा हृदय हमेशा आनंदित रहता है, मैं हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करता हूं। ये अंगूरी बगाना है, बर्थडे, फलाना, फीस्ट डे, ये सब बोल करके जो दोस्त सब मिल करके ये जो पार्टी मनाने का एक पार्टी आइटम बना दिया। इस नशा करने का कई लोगों के एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए केवल पार्टी में, इसलिए उन लोग बोलते हैं हम लोग सोशल ड्रिंकर्स हैं, पार्टी ड्रिंकर्स। पार्टी में जाएंगे तब वहां पर दूसरों के साथ देने के लिए। और कुछ लोग सोचते हैं थोड़ा दारू पिएगा तो थकावट दूर हो जाता है, जो हमारे मन में जो चिंताएं हैं वो सब दूर करने के लिए ये थोड़ा सा पीना है। और तीसरा एक ग्रुप है अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए, उनका साथ देने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा पाचन शक्ति मिलता है, जैसे संत पौलुस तिमोथी को कहा, इसलिए थोड़ा सा नशा करो, खाना खाओ, तब पाचन शक्ति मिलेगा, उसके द्वारा आनंद मिलेगा। और कोई लोग सोचते हैं इसको पीने के बाद थोड़ा और शक्ति, एनर्जी बढ़ता है। ये सब जितने भी मैंने बोला है ये सब झूठा है, गलत है। इसको पीने के बाद जो सही खुशी है, सही जो आनंद है, नहीं है। अनेकों पार्टी के एंड में मारपिटाई चलता है, लड़ाई झगड़ा चलता है। बोलेगा वो ज्यादा पीने के कारण है। हाँ, आप एक पेग पीने वाला है, लेकिन किसी को वहां पर 4 पेग की जरूरत है, किसी को 1 बोतल की जरूरत है। तो आप अगर साथ दे रहा है, आप बुला करके दे रहा है, आप गलत कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 से आप दूसरों का पाप का कारण बन रहा है। तो यदि यहां पर बोल रहा है हम पीना अच्छा है, पीने में कोई मना नहीं है, बाइबल संत पौलुस स्वयं हम लोगों को क्या बोलते हैं, तिमोथी को बोला है थोड़ा सा पी लो कर करके। एक सबसे पहला मैंने बोला है वो जो पीने के लिए उस समय का जो वाइन है, वो आजकल जो पीने वाला अड़िया दारू नहीं है। पहली बात, उस समय पर उनको, उनके लिए, उस समाज के लिए ये जो उनका शारीरिक जरूरत था, और क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा दवाई, कोई ऐसा डॉक्टर, इलाज सिस्टम नहीं होता था, बल्कि यही अंगूरी, जैसे उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने स्वयं एक भले समारी का दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति को डाकुओं ने मार करके अधमरा छोड़ा हुआ है। एक समारी व्यक्ति आकर के उसमें सबसे पहले फर्स्ट एड क्या किया, उसकी चोटों पर अंगूरी डाला। चोटों पर अंगूरी डाला, इसका मतलब जहां कहीं भी मनुष्य जा रहा है अपने साथ अंगूरी भी लेकर के जा रहा है। वो समारी जा रहे थे, उनने उसके चोट पर अंगूरी डाला, इसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है। फर्स्ट एड चोट के ऊपर अंगूरी डाल करके। आज कौन अंगूरी डालते हैं? आज उसके लिए इलाज है, आज चोट के लिए या अन्य बीमारी के लिए उसके लिए उचित दवाई है। लेकिन उस समय पर, उन समय पर आदिम काल में कोई ऐसा दवाई फाइंड आउट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो उनके लिए एक प्रकार के एक जड़ी बूटी, एक दवाई यही है अंगूरी। भोजन के साथ उन लोग उस समय पर खाने वाला रोटी को, सूखा ऐसा रोटी बना है, उसको अंगूरी में डुबा करके खाया जाता है, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। उनके लिए वो एक भोजन था, ईश्वर ने दिया वो एक भोजन है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है ये मतवाला होने के लिए नहीं, ये आपका हृदय को आनंद देने के लिए, क्योंकि आपका भोजन सही करने के लिए, पाचन शक्ति के लिए या दवाई दारू के लिए आपको उस समय पर ये अंगूरी की जरूरत है। फिर से मैं बोलूंगा अंगूरी। आज की अंगूरी और पुराना अंगूरी में भी फर्क है। आज ये दारू, किसी भी प्रकार का जो दारू का इस्तेमाल कर रहा है वो भी गलत है। अभी एक और सीख बोलना है,
समय निकल रहा है, फिर भी एक और सीख बोल करके खत्म करूंगा। संत पौलुस का ही उदाहरण ले लेते हैं। कुरिन्थियों को संत पौलुस लिखते हुए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8 को ले लेते हैं। सबसे पहले कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8, उसका वाक्य 13, वहां पर 12 से पढ़ते हैं, 12 और 13 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप ईसा मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। अपने भाई को पाप का कारण आप बना रहा है तो आप प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहा है। वाक्य 13 में लिखा है, इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। मेरा आजादी है, मांस खाना है नहीं खाना है, लेकिन मेरे खाने के कारण मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को इसमें कोई दुख है, आपत्ति है, उसका पाप का कारण बन रहा है। तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं, इसलिए अब से मैं मांस नहीं खाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यदि कोई भी धार्मिक व्यक्ति, कौन है मैं नहीं बोलूंगा, यदि बोल रहे हैं थोड़ा सा पी सकता है, ज्यादा पीना मना है, और स्वयं घर घर जाकर के पी रहा है, ये दूसरों को पीने के लिए एक लाइसेंस आप दे रहा है, इस कारण हमारा समाज, क्रिस्तीय समाज को अन्य लोग खिल्ली उड़ाता है, विशेषकर कैथोलिक कम्युनिटी को। इस बात पर मैं बोलूंगा, प्रोटेस्टेंट का परसेंटेज अगर देखेंगे, पीने वालों की संख्या बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उनके पास्टर लोग बहुत शक्ति से बोलता है, बहुत शक्ति से बोलता है इसको नहीं ग्रहण करना। इसके द्वारा हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार हम अपने प्रभु का नाम को भी व्यर्थ में ले रहा है, उसको खिलाफ जो लोगों को बोलने का अवसर दे रहा है, ईसाई लोग, पियक्कड़ लोग बोल करके। यहां संत पौलुस सिखाते हैं, यदि मेरा पीना, मेरा खाना यदि दूसरों के लिए इस प्रकार का विचार का कारण बनता है, संत पौलुस बोलते हैं मैं अब से मांस नहीं खाऊंगा, पीने के विषय में ही नहीं छोड़ दूं। यदि आपका एक पेग संयम से पीना दूसरे लोगों के लिए पाप का कारण बन रहा है, उदाहरण के लिए मैं नहीं पीता, यदि ऐसा एक प्रवचन देने वाला व्यक्ति, एक आदरणीय व्यक्ति पीता हुआ मुझे देखेगा, मुझे बहुत खेद आ देगा। एक मुंह से वो प्रवचन दे रहा है, दूसरा ये ऐसा हरकतें कर रहा है, नशा कर करके मिसा अर्पित कर रहा है, नशा अर्पित कर करके प्रभु का वेदी को दूषित कर रहा है। ये मुझे तो बहुत दुख लगता है। यदि अन्य लोगों का पाप का इस प्रकार कारण बन रहा है, मत्ती का सुसमाचार 18:6, उनके लिए चक्की का पाट बांध करके समुद्र में डूबना अच्छा है। संत पौलुस अपने जीवन को अनेकों बार उदाहरण के तौर पर बोला। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11:1, तुम मुझसे सीखो, तुम मेरा फॉलोवर बनो, फॉलो मी, क्योंकि मैं ईसा मसीह का फॉलो कर रहा हूं। संत पौलुस ने अपने जीवन का उदाहरण लोगों को दिया, और संत पौलुस जो लोगों को अपने जीवन का उदाहरण बताते हुए अपने जीवन में प्रभु को प्रकट करने वाला, दिखाने वाला व्यक्ति था। चाहे वैवाहिक जीवन में देखो, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7 वाक्य 1 में अगर पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस विवाह संबंधी बातों का, जो सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं, मेरा विचार है कि स्त्री से संबंध नहीं रखना पुरुष के लिए उत्तम है। इसके बाद वाक्य 9 में लिखा है, यदि वे आत्म संयम नहीं रख सकते तो विवाह कर लो, क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7:7 में संत पौलुस क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो।
किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपने एक वरदान है। किसी को विवाह जीवन निभाने के लिए, किसी को अविवाहित रह करके प्रभु की सेवा करने के लिए। संत पौलुस अपने जीवन का उदाहरण देकर के कहते हैं, मैं अविवाहित हूं। एक अविवाहित को किस प्रकार रहना चाहिए, संत पौलुस से हमें सीखना चाहिए। प्रभु का सेवक को कैसे जीना चाहिए, संत पौलुस उदाहरण यहां पर बता कर दे रहा है। तो संत पौलुस तिमोथी से कहा पी लो, इसका यह मतलब नहीं है आप दारू पीने के लिए। वहां पर तिमोथी को बोलने का क्या कारण है? तिमोथी का पेट बार बार खराब रहता है, वो बीमार रहता है। उस समय का दवाई है ये अंगूरी पीना, दवाई के रूप में उस समय पर यही दवाई है। इसलिए वो दवाई पी लो, तुम इतना अड़ी मत रहो मैं केवल पानी पीऊंगा, ये मत बोलो। तुम्हारा पेट सही होने के लिए दवाई के रूप में पीने के लिए कहा, वो दारू पीने के लिए नहीं है। रोमियो का पत्र दिया है 14 का वाक्य 21 से पढ़ करके जाएंगे। वहां पर साफ साफ जैसे कुरिन्थियों में लिखा है उसी प्रकार लिखा है, यदि मांस, मदिरा या कोई भी चीज आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है तो उससे परहेज करना अच्छा है। परहेज करना ही अच्छा है, नहीं पीना ही अच्छा है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। थोड़ा सा पीने के लिए थोड़ी बोल रहा है। ये किस लिए? थोड़ा सा पिएगा तो मेरे को हो सकता है हानि नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मेरा वो थोड़ा सा पीना, मेरा वो संयम दूसरों के लिए पाप का कारण बन सकता है। हमारा समाज इस नशे के कारण बर्बाद पड़ा है। क्या इस कारण हम लोग इस नशे को त्याग नहीं सकता? ये एक निर्णय करना इसलिए जरूरी है। हमारा समाज, हमारा परिवार इस नशे के कारण बर्बाद है, इस कारण मैं नहीं पीऊंगा। मेरे समाज में एक उदाहरण देने के लिए मैं पी सकता हूं, कोई कारण नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैंने निर्णय किया नहीं पीने का। क्या कारण? मेरे समाज को, मेरे परिवार को बचाने के लिए यह कार्य उत्तम है। अभी ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी क्यों बनाया? इसको पवित्र यूकरिस्तीय बलि के विषय में मैंने क्लास लिया, उसके अंदर बता कर दिया था। चरण में ये आ रहा है। एक तो उस समय का वो अंगूरी और मतवाला होने के लिए नहीं, उस समय पर एक साधारण पेय के समान उसको पिया जाता है। और दूसरी बात, यह हमें पवित्र यूकरिस्ती की ओर लेकर के जाता है। पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना में भी रोटी और दाखरस ही था। तो दाखरस वहां पर नशे के लिए नहीं पी रहा था, वहां पर प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त के रूप में हम इसको ग्रहण कर रहा है। तो प्रभु का शरीर और रक्त को कितना हम लोग ग्रहण करते हैं, उसमें कोई नशा नहीं होता है। रोटी को केवल उसमें थोड़ा सा टच कर करके हमें दिया जाता है, उतना तो सब लोग ग्रहण करते हैं। आप भी ग्रहण कीजिए, पवित्र बाइबल उसका अनुमति भी दे रहा है। और जैसे तिमोथी को उस समय पर पेट के लिए जो दे रहा है, आजकल भी जो बच्चों को वुडवर्स ग्रेप वाटर बोल करके कुछ हमारे बच्चों को हम लोग पिलाते थे। एक एक ढक्कन लेकर के बच्चों को पिलाते हैं, उनका पेट सही रहने के लिए। आज भी पिलाते हैं, दवाई है उसका। आजकल अनेकों दवाइयों में अल्कोहल है, अल्कोहलिक परसेंट 1%, 2% आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कफ सिरप है, उसमें मेरे विचार में 5% कुछ है। तो आपको दवाई के रूप में मिल रहा है, उसको पीने के लिए कहीं मना नहीं कर रहा है। मेरे विचार में पवित्र बाइबल में नशे के विषय में क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, ये बात हम लोगों ने कोशिश किया वर्णन मेडिटेशन करने के लिए। एफेसियों को और कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र में एक और वचन लिखा हुआ है, जो अंगूरी पी करके जो मतवाला होता है उसमें विषय वासना उत्पन्न होता है, और ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने के विषय में
कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 10 वाक्य 31 में लिखा हुआ है, जब कभी आप खा पी रहा है सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, जिसमें ईश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहिए। और पवित्र बाइबल हमें यह भी सिखाते हैं कि खाना पीना ये हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए हमें इससे थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 6 वाक्य 9 और 10, गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21। स्वर्ग राज्य, इस प्रकार के लोग स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनने का। और कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 11 के अंदर ऐसे पियक्कड़ लोगों के साथ पानी तक ना पिए, खाना तक ना खाए उनके साथ बैठ करके, ये भी बता करके दे रहा है। तो हमें बाइबल यही सिखाता है, संयम से पीना भी गलत है। संयम से पी करके हम दूसरों का पाप का कारण बन सकता है। हो सकता है हमारे परिवार के, हमारे बच्चों का, पड़ोसियों का, या जो जिनके ऊपर हम अधिकारी हैं उन लोगों का। आपका संयम दूसरों का पाप का कारण बन सकता है। संत पौलुस यही सिखाता है, इसलिए हमें वो छोड़ना रोमियो के पत्र के द्वारा हमें बता करके दिया, इसलिए उसको छोड़ना ही हमारे लिए सही है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें इस प्रकार के नशे से दूर रहने का, किसी भी प्रकार का नशा ना करने का। मैं और मेरा परिवार नशे से दूर रहूंगा। पवित्र आत्मा मेरे लिए काफी है। जो ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है, सचमुच में ईश्वर से जुड़ा हुआ है, पवित्र यूक्रिस्ट से जुड़ा हुआ है, संस्कारों में जुड़ा हुआ है, उनको किसी प्रकार का नशे की जरूरत नहीं। उनके चाहे बर्थडे आ जाए, चाहे उनका फीस्ट आ जाए, एनिवर्सरीज आ जाए, उनको खुशी मनाने के लिए प्रभु काफी है। दोस्तों के साथ दोस्तों को पिलाना और पीना, साथ देना, यह हम प्रभु के नजर में गलत काम कर रहा है, दूसरों का पाप का कारण बन रहा है। इसी कारण हम दूसरों को ना पियो, मत पियो, ये बोल नहीं पा रहा है। निर्णय कीजिए। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे उन सभी लोगों को मैं समर्पित करता हूं। सबों को अनुग्रह मिले, आशीष मिले, कृपा मिले, रोगियों को चंगाई मिले, हर एक परिवार में शांति आवे, नशे के बंधन में उनके गुलामी से उन्हें मुक्ति मिले, परिवार में एक दूसरे का आदर सम्मान देने वाला बन जाए। प्रभु आप सबों के साथ रहकर आपको आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।